हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनका अगला कदम क्या होगा। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी में इंटरेस्टेड है या किसी रिलेशनशिप में है और सोच रहे हैं कि अब ये पर्सन आगे क्या करने वाला है, नेक्स्ट फेज़ क्या होने वाला है। तो डेफिनेटली इस रीडिंग में आपको कुछ डिटेल्स मिल सकती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। Messages for Libra. Seven of Wands, Eight of Pentacles, Eight of Wands, Page of Wands, and the Magician. Okay. तो हमारे पास है एट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स के होने का मतलब है कि ये पर्सन जैसा लगता है फाइनली कुछ कहने वाला है। बहुत सारे लोगों के लिए ये कोई एक्स हो सकता है जो काफ़ी समय से चुप था और ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे उन्हें परवाह नहीं है, क्योंकि यहाँ सेवन ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो हो सकता है कि वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, सच से भाग रहे थे और उन्हें सबसे अच्छा तरीका लगा साइलेंट रहना। तो ये पर्सन ये फील कर रहा था कि साइलेंट रहने से वो आपके सवालों से बच जाएंगे एंड शायद साइलेंट रहने से आपको ऐसा लगने लगे कि आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, कि आपने उनसे उनकी गलतियों के बारे में एक्सप्लेनेशन मांगा, आपने उनसे ये एक्सपेक्ट किया कि वो कुछ कहेंगे और करेंगे एंड ये पर्सन आपको ऐसे फील कराएगा जैसे कि उन्हें परवाह नहीं है। इट्स लाइक अगर आपको मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना है तो ठीक है, वरना मुझे इस रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है ये पर्सन आपको ऐसा फील करा रहा हो इग्नोर करके या साइलेंट रह के, बट ये आप देख रहे हैं कि ये जो बिहेवियर है इससे तो बात नहीं बन रही। ना तो आप वापस आ रही हैं, ना ही आप अपने आप को जिम्मेदार समझ रहे हैं किसी चीज़ के लिए, ना आपको अपने लिए स्टैंड करने का कोई रिग्रेट हो रहा है, ना आपको सही बातें पॉइंट आउट करने का कोई भी पछतावा है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। तो इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि वो अपने साइलेंस से अपनी गलत को सही नहीं बना सकते या आपका नज़रिया नहीं बदल सकते। इसके लिए तो उन्हें कुछ करना ही पड़ेगा और इसलिए पर्सन जैसा लगता है फाइनली कोई अटेम्प्ट करने वाला है। अगर आप एट ऑफ वॉन्ड्स वाले कार्ड को देखें तो यहाँ पे एक बर्ड है जो मैसेज लेके आ रही है। सो हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन जिससे आपने कई दिनों से बात नहीं की है या जो आपसे काफ़ी पहले अलग हो गया था, फाइनली कुछ कहना चाहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब अगर वो कुछ नहीं कहेंगे तो डेफिनेटली आप मूव ऑन कर ही जाएंगे। समहाउ ये पर्सन आपको समझ सकता है। ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों के बीच कोई एनर्जेटिक कनेक्शन है और इस पर्सन को इस बात का आभास है कि हो सकता है आप इस रिलेशनशिप को पूरी तरीके से भूल जाए, इन वॉन्ट्स को कट ऑफ कर दे और आगे बढ़ जाए। सो ऐसा हो इससे पहले ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहेगा, कोई मैसेज देना चाहेगा ताकि आप रुकें। ओके। ऑल्सो हमारे पास है एट ऑफ पेंटिकल्स। तो इन्हें लगता है कि इन्हें खुद की जिम्मेदारियों को भी समझना होगा। उन्हें पता है कि अगर वो आपको अप्रोच करते हैं या दोबारा से नई स्टार्ट के बारे में सोचते हैं तो उन्हें डेफिनेटली अपने ऊपर तो वर्क करना ही होगा, अदरवाइज़ तो ये रिलेशनशिप कंटिन्यू हो नहीं सकता। आप डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में तभी इंटरेस्टेड होंगे जब वो अपनी मिस्टेक्स को सुधारें, अकाउंटेबिलिटी लें। और अगर ये कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो अभी अभी बस शुरू ही हुआ है और ये पर्सन अभी कुछ कह नहीं रहा था, शुरुआत में सारी चीज़ें अच्छी थी, तेज़ी से आगे बढ़ रही थी एंड देन फिर सब कुछ रुक गया, तो ये जल्दी ही कुछ कन्फेस करने वाले हैं। ओके, बिकॉज उन्हें पता है कि आपको यूँ वेट कराते रहना उनके लिए बुरा साबित हो सकता है और हो सकता है आप उन्हें सीरियस लवर कंसिडर ही ना करें और आगे बढ़ जाएं। हो सकता है ये कोई ऐसा पर्सन हो जिसका आप पे क्रश है, तो फाइनली ये कुछ कहेंगे ताकि आपको ये पता चल जाए कि वो आप में इंटरेस्टेड है और सीरियसली इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ओके,
तो उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे आप उनसे दूर जाते जा रहे हैं, क्योंकि आप इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं है वो कैसा फ़ील करते हैं, कैसा नहीं। एंड ये जो रिलेशनशिप है वो उनके लिए बहुत टफ़ है। तो ये इसलिए ऐसा फ़ील कर रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सकते हैं। उन्हें पता है कि आप क्या चाहते हैं अपने लवर से, और उन्हें लगता है कि अगर इसे प्रॉपरली आगे बढ़ाना है अपने ऊपर वर्क करते हुए, तो ये एक बहुत टफ़ चैलेंज होगा। तो अभी तक इसलिए पर्सन साइलेंट था, बट अब वो कुछ कहेंगे क्योंकि वो ऑफ कोर्स आपको लूज़ नहीं करना चाहते। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो ये एक ऐसा पर्सन है जो फील कर रहा है कि वक्त के साथ चीज़ें और मुश्किल हो गई है उनके लिए, बट देन फिर कोशिश करेंगे। लाइक ये पेज ऑफ वॉन्ड्स पूरी कोशिश कर रहा है इस वाटर को क्रॉस करने का, इवन इफ मुश्किल है तो भी। इसके बाद है द मैजिशियन का कार्ड। तो इस पर्सन का इरादा ये है कि वो आपसे मिलेंगे, बातें करेंगे, फिर सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे, एक पॉजिटिव इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। उन्हें लगता है कि उनके मैजिक में अभी भी वो बात है जो आपको रोक सके, जो आपको उनके बारे में सोचने पे मजबूर करे। ओके, तो ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर लीब्रा। सो हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स के होने का मतलब है ये पर्सन आपको ये शो करना चाहता है कि वो आपके लिए परफेक्ट लवर है। एंड ये पर्सन आपकी जब आपसे मिलने आएगा तो हो सकता है काफ़ी अलग दिखाई दे आपको पहले से। ओके, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट साउंड करेंगे, बहुत ज़्यादा अपने अपीयरेंस पे ध्यान देंगे। एंड आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन पहले से कुछ अलग नज़र आ रहा है और इंटेंशन इनका आपको इम्प्रेस करना ही है। इनके बॉडी लैंग्वेज से चीज़ें समझ आएंगी। एंड हो सकता है ये पर्सन आपसे अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बात करें। ओके, कि उन्होंने लाइफ में ये अचीव किया है, वो अचीव किया है, अपनी सारे पॉजिटिव साइड्स को आपको शो करना चाहेंगे। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि वो 9 ऑफ पेंटिकल्स का ड्रीम देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि अभी भी उनके ड्रीम्स पूरे होना पॉसिबल है आपके साथ। एंड कुछ वो अभी भी बदलाव ला सकते हैं। ऑल्सो 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ऐसा लगता है जैसे कि ये पहले से ही महसूस कर रहे हैं कि वो आपसे जुड़ गए हैं। ये रिलेशनशिप अब कोई छोटी मोटी बात नहीं रहेगी। उन्हें लगता है कि ये उनका हिस्सा है, और अगर इस रिलेशनशिप को वो कट ऑफ करते हैं तो खुद ही सफ़र करेंगे। इसी के लिए यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है। लाइक इसी बात का संकेत है ये कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस करेगा, शर्मिंदा महसूस करेगा, और इस बोझ को कैरी करता जाएगा। उन्हें पता है कि वो ये बोझ हटा नहीं पाएंगे खुद से। सो 9 ऑफ कप्स के साथ अभी ये यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो, आप दोनों क्लोज आ जाएं। विश कर रहे हैं यूनिवर्स से कि जो भी वो सोच रहे हैं बिल्कुल चीज़ें वैसे ही अनफोल्ड हो, वो आपको अप्रोच करें, सब कुछ बेहतर हो और सब कुछ पहले जैसा हो जाए या आगे बढ़े। अगर ये एक नया रिलेशनशिप है या ये कोई ऐसा पर्सन है जिसका आप पे क्रश है तो। सो बहुत सारे सपने देख रहे हैं, और इन सपनों को पूरा करने के लिए जो इनिशिएटिव लेना चाहिए वो ये पर्सन लेने की कोशिश करेगा। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। लाइट हाउस, बी द गाइडिंग लाइट फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप एक गाइडिंग लाइट है, आप एक पॉजिटिव पर्सन हैं जो अपने साथ साथ दूसरों के भी रास्ते को एक तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं। जैसे आप रोशनी हो, उन लोगों को भी आप गाइड कर रहे हैं जो आपके क्लोज है। तो आपके क्लोज आने से इस पर्सन को बेहतर महसूस होता है, और ये फील कर रहे हैं कि आपके पास होने से सब कुछ बेहतर लगने लगता है। जैसे कि
आप उनके ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, उनके फ्यूचर को शेप कर सकते हैं। तो ये एनर्जी इस पर्सन को चाहिए, ये सिक्योरिटी, ये भरोसा, और इसलिए वो आपको अप्रोच करेंगे क्योंकि उन्हें आप ही के साथ अपना फ्यूचर वैसा नज़र आता है जैसा कि वो क्रिएट करना चाहते हैं। तो यह है रीडिंग इस वीक की, इस बारे में कि उनका अगला कदम क्या होगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।